आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो अगर रिपोर्ट के मुताबिक आगे बढ़ती है तो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन रोड मैप को काफी हद तक बदल सकती है। खबर यह है कि तेजस मार्क 2 का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यानी एलएसपी एयरक्राफ्ट के फुल सर्टिफिकेशन पूरी तरीके से होने से पहले ही शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एचएएल कुछ विमान जल्दी बनाना शुरू कर देगा। इसका असली मतलब यह है कि भारत ने तेजस मार्क 1 से मिलने वाले जो प्रोडक्शन डिलेज हैं उनसे सीख ली है और तेजस मार्क 2 में जो सीख है उसको लागू करने की कोशिश भी कर दी है। तो आखिरकार एलएसपी प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन से यहाँ पर पहले क्यों शुरू किया जा रहा है, या यूं कह लें लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन से पहले क्यों शुरू किया जा सकता है, इससे तेजस मार्क 2 की डिलीवरी कितनी जल्दी हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इससे भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 जल्दी मिल पाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे डेवलपमेंट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन होता क्या है। दोस्तों, किसी नए विमान या एयरक्राफ्ट को सीधे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में नहीं डाल दिया जाता। पहले प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। इन प्रोटोटाइप्स के जरिए एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक्स, फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, वेपन्स, एवियोनिक्स, रेडार और इंजन और दूसरे जो सिस्टम है उनको टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यानी कि एलएसपी। एलएसपी का उद्देश्य केवल एयरक्राफ्ट बनाना नहीं होता है। इस फेज में यह देखा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप के रूप में बनाया गया था उससे एक रिपीटेबल और रिलायबल प्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए बार बार कैसे बनाया जाए या बार बार बनाया कैसे जा सकता है उसे, यानी असेंबली लाइन कितनी एफिशिएंट है, टूलिंग सही है या नहीं, कंपोनेंट समय पर मिल रहे हैं या नहीं, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स को तेजी से कैसे बनाया जाए और एयरक्राफ्ट की क्वालिटी को प्रोडक्शन स्टैंडर्ड पर कैसे मेंटेन किया जाए। और तेजस मार्क 2 में यही काम डेवलपमेंट और टेस्टिंग के साथ साथ शुरू करने की रणनीति बताई जा रही है। अब तेजस मार्क 1 से हमने क्या सीखा है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में एयरक्राफ्ट जो है ये डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्केल करने में समय लगा। यानी एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक तरफ चल रहा था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बड़े स्तर पर तैयार करने का काम भी तेजी के साथ यहाँ पर लाया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से लेकर सीरियल प्रोडक्शन और बड़े पैमाने पर डिलीवरी तक ट्रांजिशन उतना तेज नहीं हो सका जितना उम्मीद थी। तेजस मार्क 2 में एचएएल और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसी समस्या को पहले से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एचएएल शुरुआत से ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में शामिल है। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन तैयार होते समय ही यह देखा जाएगा कि बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर कैसे किया जाए इसे, और यही तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हो सकता है। प्रोटोटाइप के साथ साथ जो प्रोडक्शन की तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 के शुरुआती प्रोटोटाइप्स के असेंबली वर्क में एचएएल की बेंगलुरु एयरक्राफ्ट डिवीजन पहले से शामिल है, लेकिन यहाँ से प्रोटोटाइप बनाना ही लक्ष्य नहीं है। एयरक्राफ्ट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चरल टूलिंग, असेंबली जिग्स और प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी भी डेवलप की जा सकती है या जा रही है। इसका फायदा ये होगा कि जब एलएसपी प्रोडक्शन का समय आएगा तब एचएएल को एक बिल्कुल नई प्रोडक्शन इकोसिस्टम तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। यानी प्रोटोटाइप से एलएसपी तक जो ट्रांजिशन है वो अपेक्षाकृत स्मूथ और तेज हो सकता है। इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी कंपनी को एक कार का प्रोटोटाइप बनाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लान तैयार करना पड़े तो प्रोडक्शन शुरू होने में काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन अगर प्रोटोटाइप बनाते समय ही फैक्ट्री, टूलिंग, असेंबली प्रोसेस और सप्लाई चेन तैयार की जा रही है तो फाइनल डिज़ाइन मैच्योर होते होते प्रोडक्शन को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तेजस मार्क 2 में भी इसी तरह का जो कंकरेंट इंजीनियरिंग मॉडल है वो अपनाने की कोशिश बताई जा रही है। एलएसपी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सवाल यही आता है कि अगर एलएसपी एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन से पहले बनाए जाते हैं तो उनका क्या किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल इवैल्यूएशन में किया जा सकता है, यानी कि डेवलपमेंट टेस्टिंग या डेवलपमेंटल टेस्टिंग जारी रहते हुए सर्विस पायलट और मेंटेनेंस क्रू एयरक्राफ्ट के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेंटेनेंस टीम ये देख सकती है कि एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में वास्तविक परिस्थितियों में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट को पहले से एसेस किया जा सकता है, और अगर किसी सिस्टम या मेंटेनेंस प्रोसीजर में सुधार की ज़रूरत सामने आती है तो उसे बाद के प्रोडक्शन बैचेस में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और इस तरह जब तेजस मार्क 2 बड़े पैमाने पर सर्विस में आएगा तब एयरफोर्स के पास पहले से ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मौजूद होगा।
अब यहाँ पर इंडिजिनस वेपन्स के इंटीग्रेशन में भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। तेजस मार्क टू को सिर्फ एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं माना जा रहा है, ये भारत के इंडिजिनस वेपन्स और सिस्टम के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होगा। रिपोर्ट में अस्त्र मार्क टू और रुद्रम फैमिली जैसे इंडिजिनस वेपन के इंटीग्रेशन और वैलिडेशन का उल्लेख किया गया है, यानी कि एलएसपी और ऑपरेशनल इवैल्यूएशन के दौरान एयरक्राफ्ट के साथ वेपन इंटीग्रेशन को भी मैच्योर किया जा सकता है और इससे एक तरफ एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज वैलिडेट होंगी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय हथियार प्रणालियों को तेजस या फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल कि तेजस मार्क टू बनेगा कब? जी हाँ, अब आते हैं टाइमलाइन पर जिसका इंतजार काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 से 2027 के दौरान मुख्य फोकस प्रोटोटाइप रोल आउट और एयरक्राफ्ट की मैडन फ्लाइट पर रहेगा। इसके बाद 2027 से 2029 तक के बीच कई तेजस मार्क टू प्रोटोटाइप एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग में शामिल हो सकते हैं और इसी दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एलएसपी प्रोडक्शन के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग तैयारियों को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद 2028 से 2029 के आसपास पहले 6 से 8 जो एलएसपी एयरक्राफ्ट है वो उनके निर्माण की संभावना बताई गई है, लेकिन ध्यान रखिए ये एक रिपोर्टेड टाइमलाइन है, फाइनल ऑफिशियल प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं है। इसके बाद 2029 से 2030 के आसपास फुल रेट सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद बताई गई है और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग 16 से लेकर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष तक ले जाने का लक्ष्य बताया गया है। हालांकि वास्तविक प्रोडक्शन रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और प्रोग्राम मैच्योरिटी पर निर्भर करेगा। यहाँ पर तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन जो है उसका भी फायदा मिलेगा। ये वहाँ तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि एचएएल इस समय तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोडक्शन कमिटमेंट पर भी काम कर रहा है। जैसे जैसे शुरुआती मार्क 1 अल्फा प्रोडक्शन वर्कलोड कम होगा, एचएएल बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, स्किल्ड मैन पावर और एडवांस टूलिंग की कुछ कैपेसिटी तेजस मार्क 2 को उपलब्ध करवा सकती है। और इसके अलावा नासिक प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी भी भविष्य में मार्क 2 प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकती है। इसका मतलब है कि तेजस मार्क 2 के लिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी इस प्रोग्राम के टाइमलाइन को कंप्रेस करने में मदद कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखना ज़रूरी है कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पर है कि इस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि तेजस मार्क 2 ऑफ सर्टिफिकेशन के बिना सीधे वायुसेना में ऑपरेशनल सर्विस में जाएगा। एलएसपी प्रोडक्शन या ऑपरेशनल इंडक्शन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एलएसपी एयरक्राफ्ट का निर्माण, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान हो सकता है और लेकिन जो फाइनल ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि एफओसी है और सर्टिफिकेशन के लिए आवश्यक परीक्षण और वैलिडेशन ये पूरे करने पड़ेंगे। इसीलिए हेडलाइन को यहाँ पर यह मान लेना कि तेजस मार्क 2 बिना टेस्ट के, बिना वैलिडेशन के स्क्वाड्रन में शामिल होगा, ये जल्दबाजी होगी। असल फायदा लेकिन यहाँ पर यह है कि प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से हम तैयार कर लेंगे ताकि सर्टिफिकेशन और डेवलपमेंटल माइलस्टोन पूरे होने के बाद सीरियल प्रोडक्शन को तेज किया जा सके। तो दोस्तों ये प्रोडक्शन रोड मैप सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट होता है तो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में सबसे बड़ा बदलाव केवल एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बल्कि सबसे बड़ा बदलाव होगा इसका प्रोडक्शन फिलॉसफी। तेजस मार्क 1 से मिली सीख के बाद अब कोशिश यह है कि डेवलपमेंट अलग नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी अलग नहीं, टेस्टिंग अलग नहीं, बल्कि तीनों को पैरेलल तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अगर 2028 से 29 के आसपास पहले एलएसपी एयरक्राफ्ट बनना शुरू करते हैं तो 2029-30 के पास फुल रेट प्रोडक्शन की दिशा में प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है। तो तेजस मार्क 2 के लिए ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।